दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूं। और उपस्थित होने के साथ साथ दोस्तों सन 2024 ये विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भुगतान को लेकर के ये भुगतान वर्ष के रूप में जाना जाएगा। और इस बार आंदोलन इस स्तर पे होगा कि सरकार को विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो विखंडित जनादेश भी आया है उसको भी लेकर के अब मनमाने ढंग से किसी भी पीड़ित जमाकर्ता का शोषण और उत्पीड़न नहीं हो पाएगा। और मैं अभिकर्ता साथियों से ये एक ही अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर देना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आखिर हाई कोर्ट ने यानी उच्च न्यायालय ने एजेंट को लेकर के जो बात कही, ये क्यों कही और इसके पीछे रहस्य क्या है, इसे आज समझना ज़रूरी है एजेंट साथियों को। पहली चीज़ जो उन्होंने कही है, आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ता या गवाहों को कोई प्रलोभन या धमकी या वादा नहीं करेगा। तो मैं समस्त अभिकर्ता साथी को डिटेल में क्लियर बता देना चाहता हूं, आप किसी प्रकार का निवेशक से को न धमकी देंगे, चाहे प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से, और गवाहों को किसी प्रकार का प्रलोभन देना या धमकी देना या किसी प्रकार का वादा करना अपनी तरफ से। जो लीगल है, जो रियल है, उसी बात को आपको कहना है। और किसी प्रकार का प्रलोभन और धमकी और वादा आपको नहीं करना किसी निवेशक से। भुगतान को लेकर जैसे एजेंट बोल देते हैं कि 6 महीने बाद हो जाएगा या 180 दिन बाद हो जाएगा, इतने दिन, ये आपको नहीं कहना है। आवेदन हो गए हैं, लीगल प्रोसेस में जिस तरह से कार्रवाई चल रही सक्षम अधिकारी के माध्यम से वो हो रही, वो उन्हें करना है। जैसे आपसे पूछा जाता है कब भुगतान होगा, तो आप बता देते हो 180 दिन में हो जाएगा। ऐसे वर्ड नहीं बोलने हैं, ये उच्च न्यायालय ने भी कह दिया है। और दूसरी बात, अभियुक्त न्यायालय के पूर्व अनुमति के बिना देश को नहीं छोड़ सकता है। अगर किसी के ऊपर FIR दर्ज हो गई है और आपको अभियुक्त आप हैं, किसी निवेशक ने किया है और न्यायालय ने आपको राहत दे दी है एजेंट साथी को कि आप भी अपराध पीड़ित हो, आप भी विक्टिम हो, लेकिन वही अपराध पीड़ित है, वही विक्टिम है जो काम आप पहले कर रहे थे पैसा जमा कराने वाला, उस काम को अगर आप नहीं करते हो तो अपराध पीड़ित माने जाओगे। और अगर उस काम को दोबारा आप किसी कंपनी में किसी का जमा करवा दिया है और उसके बाद में आप फिर दूसरी कंपनी में एक गड्ढा भरने के चक्कर में दूसरी कंपनी में आप चाहे वो इन्वेस्टमेंट का काम करवा रहे हो या किसी का अपना जमा करके किसी दूसरे का भी जमा करवा रहे हो, तो आप फिर विक्टिम यानी अपराध पीड़ित नहीं, आपको अपराधी मान लिया जाएगा। और तीसरी बात, आरोपी वैसा ही अपराध नहीं करेगा जिसका वह आरोपी या संदिग्ध था। यानी जैसे आप पैसा किसी कंपनी में जमा कराया था, वैसा अपराध करते हुए अगर पाए गए तो फिर आपको न्यायालय राहत नहीं देगी और स्वयं आपको अपराधी मान के और आपके खिलाफ वही कार्रवाई करेगी जो डायरेक्टर के साथ होता है, मैनेजमेंट डायरेक्टर हो या कंपनी का CMD हो या अन्य डायरेक्टर हो या मैनेजमेंट के लोग हो, फिर उसी तरह अपराधी मान के आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। इस बात को हाई कोर्ट ने कहा है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि विशेष करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोल लेते हैं। लेकिन परिवार चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना है। जो ट्रेडिशनल व्यवसाय है, ट्रेडिशनल तरीके से जो काम होते हैं, लीगल तरीके से होते हैं, उन काम को करो। लेकिन आप फिर किसी कंपनी में एक गड्ढे को भरने के चक्कर में किसी दूसरे गड्ढे को मत खोदें कि यहाँ की भरपाई यहाँ से हो जाएगी, यहाँ की भरपाई यहाँ से हो जाएगी। ऐसा आप नहीं करोगे दोस्तों, ये बात आप ध्यान कर लीजिएगा। मैंने कहा ये बताना आपको ज़रूरी है कि कौन से एजेंट विक्टिम माने जाएंगे और कौन से लोग अपराध पीड़ित माने जाएंगे और किन्हें अपराधी मान लेती है न्यायालय या कानून या संविधान, या तो वो चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सजग कर रहा हूं
और ये वर्ष सन 2024 भुगतान का वर्ष होगा। 9 तारीख से जो हमारा अभियान शुरू होगा, अब बहुत सारे हमें संगठन में भी परिवर्तन करने हैं। अब हमें उन लोगों को साथ लेकर के चलना है जो लोग रियल में लगातार निवेशकों के भुगतान को लेकर के गंभीर हैं। उनके साथ हमारा संगठन खड़ा रहेगा। और अब हमारी लीगल प्रोसेस से लेकर के आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन शुरू होने जा रहा है जिसमें भुगतान तो सुनिश्चित होगा और सुरक्षा भी दोनों। लेकिन उन्हीं लोगों को जो ईमानदारी से पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर संगठन में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और जो दो राह पे खड़े हैं, जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, क्योंकि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, न भुगतान मिला और न सुरक्षा मिली। इस चीज़ को ध्यान रख लो। अब हमारी विशेष नज़र उन लोगों के ऊपर है जो दोनों तरफ हैं। अब उन्हें एक तरफ निर्णय लेने के लिए मजबूर होना होगा। और अब हमारी लीगल प्रोसेस में कार्रवाई 9 के बाद शुरू होगी और वो आपको अब ज़मीन पे दिखेगी। भुगतान को लेकर के, प्रॉपर्टी को अटैच कराने के लिए जो आवेदन हुए उसके निस्तारण के लिए ये कार्रवाई हमारे संगठन के माध्यम से शुरू हो गई है। और लखनऊ में भी इसका एक जीता जागता उदाहरण जल्द ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।